बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम व मुकर्रम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बाद हज़रात ये मसला पूछते हैं कि क्या मजबूरी की हालत में होम लोन ले सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि पहले तो ये बात समझिए कि होम लोन किसको कहते हैं। होम लोन का मतलब घर बनाने के लिए सूदी कर्जा लेना। ये होम लोन प्राइवेट बैंक से भी मिल जाती है और गवर्नमेंट बैंक से भी मिल जाती है। देखिए, आम और जनरल मसला तो ये है कि होम लोन लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सूद देना पड़ता है। जैसे सूद लेना हराम है, इसी तरह सूद देना भी हराम है। इसलिए जनरल और आम मसला तो ये है कि होम लोन लेना जायज़ नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मजबूरी की हालत में होम लोन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसका ज़ाती और उसका खुद का मकान नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है जिससे मकान बना सके, और कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास कि जिसको बेच कर वो मकान बनावे। मसलन उसके पास ज़मीन नहीं है, गोल्ड सोना वगैरह नहीं है, या कोई और चीज़ नहीं है जिसको बेचकर वो अपना मकान बना सके। इसी तरह इसको कहीं से गैर सूदी कर्जा यानी बगैर सूद का कर्जा भी उसको नहीं मिल रहा है, या सूद का बगैर सूद का कर्जा तो मिल रहा है लेकिन वो इस तरतीब से मिल रहा है कि उसकी अदायगी, उसको भरना, उसकी भरपाई इसके लिए मुश्किल हो। मसलन कोई 15 लाख रुपए दे रहा है और ये कह रहा है कि 6 महीने में मुझे अदा कर देना। जाहिर बात है कि इसके लिए 6 महीने में 15 लाख अदा करना मुश्किल है, दुश्वार है। तो एक बात तो ये है कि उसका कोई खुद का और ज़ाती मकान नहीं है। दूसरी बात कि उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसको वो बेच कर मकान बना सके अपना। और तीसरी बात कि उसको कहीं से गैर सूदी कर्जा भी नहीं मिल रहा है। और चौथी बात कि उसको किराए का मकान कहीं नहीं मिल रहा है, या कहीं मिल तो रहा है लेकिन उसमें उसके ईमान, जान, आबरू की हिफाजत का खतरा है। तो अगर कोई शख्स इस तरह का मजबूर है जिसमें ये चारों बातें पाई जा रही हैं, तो फिर ये शख्स होम लोन ले सकता है। इसी तरीके से इसमें एक मसला ये भी है कि इनकम टैक्स से बचने के लिए भी अगर कोई होम लोन करवाना चाहे तो होम लोन करवा सकता है। इसी तरह कोई सरकारी ऑफिसर है, उसके लिए ये होता है कि उसकी जो सैलरी आती है, उसकी जो तनख्वाह आती है, उसमें से कुछ रकम इनकम टैक्स के नाम पर करती है। अब अगर ये आदमी LIC या इसी तरीके से होम लोन करवाता है तो उसको इसमें राहत मिलती है। तो वहाँ भी इनकम टैक्स में राहत पाने के लिए अगर ये आदमी होम लोन करवाता है तो होम लोन करवा सकता है। लेकिन इन सब में एक बात ये याद रखें कि जितना जल्दी हो सके ये लोन को पूरा कर दें ताकि उसको कम से कम सूद भरना पड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।